सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आइए एक बार फिर आप सभी को ले चलते हैं उस कविता की ओर जिसकी रचना पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा की गई है। और कविता के जो बोल हैं, कविता का जो शीर्षक है वह है कोकिल बोलो तो इसकी प्रारंभिक पंक्तियों को आप तक संप्रेषित करने का और इसके भाव को आपको समझाने का एक प्रयास मेरे द्वारा किया जा चुका है। आइए आज हम चलते हैं इस कविता के अंतिमांश की ओर, जो कि अपने आप में हम सभी को करुणा के भाव से जागृत करती हैं, हम सभी को करुणा के भाव से भर देती हैं और देश की आज़ादी के प्रति हम सभी का भी प्रतिभाग सुनिश्चित हो। हम भी भारत की आज़ादी में उस समय के दौर में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन सारे भारतवासी करें। इस भाव को लेकर के कवि ने ये अंतिम पंक्तियां कोकिल और स्वयं के बीच एक स्पर्धा रखते हुए और साथ ही जो कैद खाने के अंदर जेल में उनको यातनाएं दी गई, उन यातनाओं का एक मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कवि ने इन पंक्तियों की रचना की है। और किस तरह से देखिए वह हम सभी भारतवासियों के अंदर देशभक्ति का भाव, राष्ट्र के प्रति अतुलनीय निष्ठा की एक प्रेरणा देता हुआ नजर आता है। तो कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं वह कुछ इस प्रकार हैं, जहां कवि एक पराधीन और एक स्वाधीन का जो विभेद है उसको स्पष्ट करते हुए स्वयं अपने और कोकिल के माध्यम से दोनों में एक स्पर्धात्मक भाव रखते हुए बतलाता है कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संसार और मेरा 10 फुट का संसार। देख तेरे गीत कहावें वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हूं कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो प्यारे बच्चों, बहुत सावधानी से आप इसके भाव को, इस मार्मिक कविता के मर्म को समझने का प्रयास करेंगे। तो कवि देखिए किस तरह से एक तुलना प्रदर्शित करते हुए, कोकिल को संबोधित करते हुए, उससे संवाद स्थापित करते हुए कहता है कि हे कोकिल, कि तुझे मिली हरियाली डाली, तू स्वतंत्र है, मैं परतंत्र हूँ और पराधीन सपने हूँ सुगनाही। यह आप सुनते आए हैं। कवि को कैसे सुख मिल सकता है? कवि अंग्रेजी सरकार की दी जाने वाली यातनाओं से काफी उद्वेलित है और साथ ही वह जो कोकिल को अपने ऊपर आकर के जिस तरह से वह मधुर गीतों से एक प्रेरणा का संचार उसके अंदर करती है, आशा और उत्साह भरती है, उसको देख कर करके एक ईर्ष्यात्मक भाव भी रखता है। तो यह कहते हुए देखिए कवि ने क्या कहा कि तुझे नसीब कोठरी हरियाली डाली, तेरा कितना सौभाग्य है, तू कितने नसीब वाली है, तेरा कितना अच्छा प्रारब्ध है कि तुझे वास करने के लिए, निवास करने के लिए क्या सुंदर हरियाली डाली मिली हुई, हरितिमा से भरी हुई हरी भरी डाल में तेरा बसेरा है। और मेरा सौभाग्य देखो, मेरा प्रारब्ध देखो, मेरे कर्मों का प्रतिफल देखो, मेरा सौभाग्य कैसा है। देखिए कि मेरा मुझे नसीब कोठरी काली, मेरा भाग्य मुझे कहाँ लेकर के गया, कोठरी काली, काली कोठरी में, जहां बाहर का कोई हरा भरा वातावरण का दर्शन भी मैं नहीं कर सकता, जहां आशा और उत्साह को हमारे अंदर जागृत करने की जो बाह्य प्रकृति है उसका दर्शन भी मैं नहीं कर सकता, ऐसी काल कोठरी मेरा निवास स्थल बनी है। ये तेरे और मेरे में अंतर है। तुझे नसीब हरियाली डाली और मुझे नसीब कोठरी काली। मेरा सौभाग्य, मेरा भाग्य देखिए, मुझे काली कोठरी मिले, काली कोठरी मुझे नसीब है, वहां मुझे रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है। और तुझे कितनी आजादी है, देख मेरी सखी कोयल, तू क्या है कि तेरा नभ भर में संसार, तू जो जहां चाहे वहां जा सकती है, संपूर्ण नभमंडल तेरा संचार हो सकता है, कहीं भी तेरी आवाजाही हो सकती है, तुझे कहीं परतंत्रता नहीं है, तो आजाद है कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी उड़ने के लिए, तेरा नभ भर में संचार, जहां चाहे वहां आकाश मंडल में तू व्याप्त हो सकती है, जहां चाहे वहां अपने गीतों को गुनगुना सकती है। पर मेरी स्थितियां देखो, अंग्रेजी कैद खाने के अंदर मेरा स्थिति कैसी है, मेरा 10 फुट का संसार, एक 10 फुट के अहाते से संबद्ध जो कमरा है, जो काल कोठरी मुझे रहने के लिए मिली है, वही मेरा संसार है। इससे बाहर की दुनिया कैसी है इसका भी मुझे कोई अनुमान, इसका कोई अनुभव मुझे नहीं है। बस मेरा यही संसार है, इसी के अंदर रहना है, यही मेरे लिए एक दुनिया बनी हुई है। तो मेरा 10 फुट का संसार,
10 फुट का संसार मतलब 10 फुट के अहाते वाला जो कमरा है, कालकोठरी है, उसी के अंदर मेरे जीवन का निर्वाह हो रहा है। वहीं मैं अपने जीवन को फिर भी जीवन जीने का एक माध्यम, एक जरिया अपने लिए खोज लिया हूँ। जिस तरह से भी जी रहा हूँ, यही मेरा एक संसार है यहाँ पर। और तेरे गीत कहावें वाह, कवि आगे कहता है कि देख तू कितनी सौभाग्यशालिनी है हे मेरी सखी कोकिल, कि तेरे गीत कहावें वाह। तू आकाश मंडल में विचरते हुए जहां भी कूकती है, लोग तेरी आवाज को सुनकर के वाह वाह कहते हैं। सबको आश्चर्य होता है, सबको तेरी आवाज को सुनकर के बड़ी प्रसन्नता, बड़ी आह्लादक, बड़ी सबको एक सबके अंदर मधुरता का संचार कर देने वाली जो तेरी आवाज है, उस आवाज को सुनकर करके सब लोग वाह वाह कहते हैं। सबके अंदर एक आश्चर्य का भाव, सबके अंदर एक प्रसन्नता का भाव पैदा होता है। और लेकिन रोना भी है मुझे गुनाह। मैं तो इस जेल खाने के अंदर यदि रो भी पड़ूं, इस भारतीय जो भारतीयों की या कहिए जो भारत माँ की दुर्दशा है, और जो भारत की परतंत्रता और गुलामी का जो दंश झेलते हुए हम लोग कठिन यातनाओं को सह रहे हैं, इन सबकी मार्मिक स्थितियों को देख करके अगर मैं रोना भी चाहूं तो रोना भी है मुझे गुनाह। यह भी मेरा यहाँ अपराध समझा जाता है। हमें रोने भी नहीं दिया जाता, यह भी एक अपराध समझा जाता है। जबरदस्ती हमको यहाँ जीने के लिए विवश किया जाता है। रोना भी है मुझे गुनाह। मेरा रुदन भी किसी के लिए कोई भी शोक का कारण या करुणा का कारण नहीं बनता, तो रोना भी है मुझे गुनाह। और आगे कवि कहता है, देखिए कितना अच्छा कवि ने स्वर मैत्री का दर्शन कराया है। डाली काली आप देख रहे हैं, तुकांतता से कवि ने एक तरह से 4 चांद लगा दिए हैं। कविता में सौंदर्य का जो वर्धन इस तरह से हुआ है, वो अपने आप में दर्शनीय बन पड़ा है। तो देखिए, तेरा नभ भर में संचार तो संसार, वाह गुनाह, क्या सुंदर शब्दावली गढ़ी है कवि ने। आप समझ रहे होंगे, देख भी रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए, देख विषमता तेरी मेरी जो विषमता है, जो असमानता है, ये जो एक असाम्य है कहिए, वह असाम्य क्या है कि तू पराधीन नहीं है और मैं पराधीनता का जीवन वहन कर रहा हूं। तो आजाद है, मैं गुलाम, तो स्वतंत्र है, मैं परतंत्र हूं। इसी विषमता को देख कर करके तो अपने मन में जहां चाहे वहां मधुर गीतों का संचार कर सकती है, सबको प्रेरणा और उत्साह से भर सकती है। मैं अगर चाहूं भी तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा 10 फुट का संचार, मेरा संसार के कमरे के अंदर, कैद खाने के अंदर बंद है। मैं यहाँ से और क्या कर सकता हूँ? शायद इसी विषमता को देख कर करके कि तू आजाद है और मैं परतंत्र भाव से यहाँ पर जीवन यापित कर रहा हूँ, और अनेकों कष्टों को, यातनाओं को सहन करते हुए जैसे तैसे जीवन का एक तरह से जीवनी शक्ति समेटते हुए जीवन निर्वाह करने पे तुला हूं। और देखिए, देख विषमता तेरी में, कभी कहता है कि यही विषमता को देख कर करके के ये पराधीनता और स्वाधीनता के इस अंतर को महसूस करते हुए शायद क्या बजा रही तिस पर रणभेरी, क्या इसीलिए तू रणभेरी बजा रही अपने स्वर के माध्यम से? शायद तेरे ये जो स्वर हैं, ये जो तेरा करुण क्रंदन हो रहा है, मुझे लग रहा है ये युद्ध का एक तरह से शंखनाद है। ये एक रणभेरी है जो युद्ध की चुनौती को स्वीकार करने के लिए हमें एक संदेश दे रही है, जो हमें युद्ध का शंखनाद कराने का एक संकेत दे रही है। बजा रही तिस पर रणभेरी कि उठो और नए उत्साह, नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ पुनः अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करते हुए, उनके खिलाफ एक क्रांति का भाव रखते हुए इस भारत की आज़ादी के लिए सतत संघर्षशील रहो, प्रयासरत रहो। एक दिन अवश्य आपको आज़ादी मिलेगी और भारत देश पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त होकर रहेगा। शायद इस भाव से उद्वेलित होकर के ये करुण क्रंदन एक तरह से रणभेरी का एक संकेत हमें दे रहा है। बजा रही तिस पर रणभेरी, रणभेरी रण युद्ध को ही कहते हैं, जो युद्ध की शुरुआत में जो भेरी वादन होता है, तुरही वादन होता है, उसी को रणभेरी कहा जाता है। तो देखिए, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुंकृति पर जिस तरह का जो हुंकार तू भर रही है, तेरी आज कूक में जो हुक मुझे सुनाई दे रही है, जो दर्द भरी आवाज के माध्यम से जो तेरी हुंकार है, आज तेरी हुंकृति पर बता मैं आज क्या कर सकता हूँ मेरी सखी कोयल, अपनी कृति से और कहूँ क्या कर दूं। इस बंद कमरे के कैद खाने के अंदर जहाँ एक सीमित मेरा संसार है, तेरा सीमित संसार है, पर मेरा जो सीमित संसार है जहां मैं बहुत कुछ और नहीं कर सकता, तो बता है मेरी सखी कोयल, मैं अपनी कृति से, अपनी रचना के माध्यम से, अपनी इस काव्य कृति के माध्यम से, अपने इस देशभक्ति के भाव को वहन करने वाली, सबके अंदर राष्ट्रनिष्ठा का भाव जागृत करने वाली और सबको देश प्रेम के खातिर और देश की आजादी के खातिर प्रेरित करने वाली इस कृति के माध्यम से और कहो क्या कर दूं।
इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ। अपने इन चमकीले गीत के रूप में जो मेरे काव्य पंक्तियां हैं, या मेरी जो ये सबको देश की आजादी के लिए प्रेरित करने वाली जो काव्य पंक्तियां हैं, इन काव्य पंक्तियों के अलावा और मैं कर भी क्या सकता हूँ। हाँ, इतना जरूर है, इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से मैं सारे समाज को एक बार फिर उद्वेलित करूंगा, सबको समूह में लेकर करके एक समन्वित प्रयास के साथ आजादी के निमित्त, भारत की मुक्ति के निमित्त फिर से एक प्रयास अपनी काव्य कृति के माध्यम से कर सकता हूँ। बता हे मेरी सखी कोयल, इस कृति के माध्यम से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो बताओ तो आखिर मोहन के व्रत पर। देखिए, बड़ा साभिप्राय ये शब्द प्रयोग हुआ है, मोहन के व्रत पर। मोहन शब्द आप जानते हैं, भगवान कृष्ण का भी एक नाम मोहन है, और मोहन शब्द यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी जी को भी द्योतित करता है। तो दोनों का जो एक व्रत था, एक तरफ आप देखेंगे मोहन अर्थात भगवान कृष्ण का भी जन्म कारागार में हुआ, और कारागार में जो यातनाएं के माध्यम से उन्होंने जो संघर्ष देखा, समझ लीजिए वहां से उन्होंने भी एक व्रत ले लिया, एक संकल्प ले लिया था कि जिस तरह के जो आतताई हैं, जो अन्यायी हैं, उनको एक दिन इस दुनिया से, इस संसार से उनका खात्मा करना ही होगा। और अत्याचार के विरुद्ध उन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी, और अन्याय का, अधर्म का, अनीति का यहाँ से खात्मा किया था। ये जो मोहन का व्रत था, भगवान कृष्ण के जो इस संकल्प के पथ पर, क्या इसी पथ पर मैं भी चल कर करके, या फिर कहिए मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिनका भी सपना भारत की आजादी का था, और इसके लिए ही दिन रात एक कर करके प्राणपण से उन्होंने आजादी के इस लड़ाई में अभूतपूर्व योगदान देते हुए भारत को आजादी में एक महान कार्य किया और देश को आजाद कराया। तो ये महान कार्य अन्यायी और अधर्मी कहिए, या जिन्होंने जो कठिन यातनाएं भारतवासियों को दी और पराधीनता की बेड़ियों से जकड़े रखा इस भारत को, उन अंग्रेजी हुकूमत को, उन शासकों को, उनका समूल उन्मूलन करते हुए, उनको यहाँ से निर्वासित करते हुए जो एक संकल्प महात्मा गांधी जी ने लिया था, महात्मा गांधी जी के उस व्रत पर, या मोहन अर्थात भगवान कृष्ण जी के अन्याय के विरुद्ध लड़ने के उस व्रत पर, जो भी ये संकल्प है, दोनों अर्थ आप ले सकते हैं। तो देखिए मोहन के व्रत पर, मोहन के उस संकल्प, देखिए मोहन यहाँ एक तरह से संस्कृत में एक नियम बताया जाता है, बेटा नामैक देशे नाम ग्रहणम। यहाँ मोहन नाम लेने मात्र से ही मोहनदास करमचंद जी का बोध हो जाता है। यह नाम के एक देश मात्र से, एक अक्षर के प्रयोग करने से ही पूरे नाम का अर्थबोध हमें जैसे हो जाता है। बस उसी नियम के अनुसार यहाँ मोहन से ही हमें मोहनदास करमचंद गांधी जी का बोध होता है। तो इन दोनों महापुरुषों के द्वारा जो एक अन्याय और अनीति के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई, और अपने संकल्प से उन्होंने यहाँ से अन्यायियों का, आतताइयों का, अत्याचारियों का विनाश किया, और देश को आजाद कराने में, देश को सतपथ पर ले जाने का एक जो महान प्रयास किया, इनके संकल्प के पथ पर चलते हुए, बता मेरी सखी कोयल, बता इस व्रत पर, इस संकल्प के पथ पर प्राणों का आसव किसमें भरूं। बोल मेरी सखी कोयल, मैं अपने प्राणों का आसव, अपने प्राणों की जो जीवनी शक्ति है, समझ लीजिए अपने प्राणों की जो उन्मादकता है, अपने प्राणों की जो मदिरा है, अपने प्राणों का जो आसव है, वह किस में भर दूं, किस मानव विशेष में, या कहिए किन भारतवासियों के हृदय में, या कहिए कहाँ मैं अपने जीवनी शक्ति का प्रयोग करूं। हे मेरी सखी कोयल, बता इन प्राणों को कहाँ मैं उत्सर्ग करूं, किस रूप में मेरे प्राणों का ये जीवनी शक्ति किस रूप में सफल हो सकती है। कोकिल बोल तो मैं महात्मा गांधी जी के या भगवान कृष्ण के दिखाए गए सन्मार्ग पर चलते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग तक करने को तैयार हूं। मेरी सखी कोयल बोल, जैसे भी हो सके, जो भी काम मुझसे बनता हो, वैसा कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरी सखी कोयल बोलो तो बताओ तो आखिर इतनी देर रात गए, किस तरह से जो करुण क्रंदन तेरे स्वर में आज सुनाई दे रहा है, इस स्वर के माध्यम से तू आखिर क्या संदेश देने आई है। कोकिल बोलो तो प्यारे बच्चों, इस तरह से यह कविता अपने आप में तत्कालीन जो भारत की दुर्दशा थी, अत्याचारियों या कहिए अन्यायी अंग्रेज शासकों ने जिस तरह से भारत की दुर्वस्था कर डाली थी, उससे मुक्ति का एक सशक्त माध्यम अपने आप में ये कविता बनती है। और तत्समय अगर ये कविता जिस भी सच्चे देशभक्त ने पढ़ी होगी, उस समय की यह कविता जिस भी देशवासियों ने पढ़ी होगी, जरूर उनके अंदर एक देशभक्ति का ज्वार उमड़ा होगा, देशभक्ति की भावना जागृत होकर के वो भी आजादी की लड़ाई में कूद पड़े होंगे, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो बच्चों, इसके भाव को, इसके इन पंक्तियों के निहित अर्थ को आप हृदयस्थ करें
और जीवन में देशभक्ति और भारत के प्रति निष्ठा का भाव भी स्वयं के अंदर रखते हुए जीवन में अग्रसर हुए। इसी कामना के साथ मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इसके भाव को समझेंगे। धन्यवाद।